आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम लोकमान्य तिलक को देखते हैं। अगर हम लोकमान्य तिलक की बात करें तो इनका जन्म 1856 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में होता है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में इनका जन्म होता है। 1880 ईस्वी में ये पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल स्थापित करती है। 1880 में ये पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल स्थापित करती है और इसमें इनकी सहायता करते हैं गुरु विष्णु कृष्ण चिपलुणकर। गुरु विष्णु कृष्ण चिपलुणकर इनकी इसमें सहायता करते हैं। यानी कि 1880 में ये पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल स्थापित करते हैं और इनकी सहायता इसमें गुरु विष्णु कृष्ण चिपलुणकर करते हैं। 1881 में ये प्रिंटिंग प्रेस खरीदते हैं। 1881 में इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस खरीदा और इसमें इनकी सहायता करते हैं यही गुरु विष्णु कृष्ण चिपलुणकर, आगरकर, नामजोशी, आदि इनकी इसमें सहायता करते हैं। अगर हम इनकी पत्रिकाओं की बात करें तो 1881 में ही इन्होंने 2 पत्रिकाओं का संपादन किया, प्रकाशन किया 1881 में, जिनमें पहली थी मराठा और दूसरी थी केसरी। इनकी पहली पत्रिका मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा की थी और ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी। मराठा पत्रिका अंग्रेजी भाषा की साप्ताहिक पत्रिका थी और जो केसरी पत्रिका है वो मराठी भाषा की थी। केसरी पत्रिका मराठी भाषा की दैनिक पत्रिका थी। दैनिक पत्रिका थी। 1884 ईस्वी में विलियम वेडरबर्न की अध्यक्षता में एक सभा हुई, जिसमें इसके बाद दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की गई और बाल गंगाधर तिलक इसके सदस्य बने। (1884) में विलियम वेडरबर्न की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित होती है। एक सभा आयोजित हुई और इसके बाद दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की जाती है और बाल गंगाधर तिलक इसके सदस्य बनते हैं। इसकी स्थापना की जाती है दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना और बाल गंगाधर तिलक इसके सदस्य बनते हैं।
इसके सदस्य बनते हैं। इसके बाद 1885 ईस्वी में पूना में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की जाती है, जिसका शिलान्यास बम्बई के राज्यपाल जेम्स फर्ग्यूसन करते हैं। 1885 में पूना में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की जाती है। और इसका शिलान्यास कौन करते हैं? बम्बई के गवर्नर, बम्बई के राज्यपाल या जेम्स फर्ग्यूसन। इसका शिलान्यास करते हैं। और साथ ही 1885 में ही सांगली में विलिंगडन कॉलेज की स्थापना की जाती है। 1885 में सांगली में विलिंगडन कॉलेज की स्थापना की जाती है। गोपाल कृष्ण गोखले इस सोसाइटी के सदस्य बने 1885 में और फर्ग्यूसन कॉलेज में ही अध्ययन करने लगे। फर्ग्यूसन कॉलेज में 1885 में गोपाल कृष्ण गोखले सदस्य बने और इसी में अध्ययन करने लगे। इसके बाद इसके बाद 1889 में बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हो जाते हैं। कब? 1889 में बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हो जाते हैं। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। शामिल हो जाते हैं और 1890 में दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी से ये इस्तीफा दे देते हैं और पूर्णतः राजनीति में अपना पदार्पण करते हैं। 1889 में उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए। 1890 में ये दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी से इस्तीफा दे देते हैं और पूर्ण रूप से और पूर्णतया राजनीति में सक्रिय राजनीति में अपना पदार्पण करते हैं। सक्रिय राजनीति में अपना पदार्पण करते हैं। इसके बाद 1891 में बी.एम. मालाबारी के प्रयासों से
सरकार ने सम्मति आयु अधिनियम पारित किया। कब? 1891 में बीएम मालाबारी के प्रयासों से सरकार ने एक सम्मति आयु अधिनियम पारित किया। 1891 में बीएम मालाबारी के प्रयासों से एक सरकार ने सम्मति आयु अधिनियम पारित किया, जिसमें लड़की की न्यूनतम शादी की उम्र 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी जाती है। इसमें गांधी जी इस चीज का विरोध करते हैं, जिसमें लड़की की शादी की न्यूनतम आयु 10 से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी जाती है। बाल गंगाधर तिलक इसका विरोध करते हैं। बाल गंगाधर तिलक इसका विरोध करते हैं और 1893 में गणेश महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव इन्होंने प्रारंभ किया और इन महोत्सवों की तुलना तिलक ने यूनानी राष्ट्रीय खेलों से की। 1893 में इन्होंने गणेश महोत्सव और 1895 में इन्होंने शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किए और इन महोत्सवों की तुलना तिलक ने यूनानी राष्ट्रीय खेलों से की। इसके बाद 1895 में और 1897 में ये 2 बार बम्बई विधान परिषद के सदस्य चुने गए। यानी कि 1895 और 1897 में ये बम्बई विधान परिषद के सदस्य चुने गए। बम्बई विधान परिषद के सदस्य चुने गए। 1897 में तिलक जी को 18 माह की जेल हो जाती है। में तिलक जी को 18 माह की जेल हो जाती है। ठीक है। 1897 में महाराष्ट्र में प्लेग फैला था। 1897 में महाराष्ट्र में प्लेग की बीमारी फैली थी और इसकी जांच करने के लिए प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रेंडे और लेफ्टिनेंट आयर्स ये जांच करते हैं और महाराष्ट्र में महिलाओं के साथ कुछ कुकृत का या अभद्रता का मामला सामने आता है। तो तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक अपनी पत्रिका केसरी में एक लेख लिखते हैं। अपनी पत्रिका केसरी में एक लेख लिखते हैं और इसमें ये शिवाजी के उद्गार में एक कविता लिखते हैं। इसमें ये शिवाजी के उद्गार में एक कविता लिखते हैं। शिवाजी के उद्गार में एक कविता लिखते हैं और जिसमें अफजल खां की हत्या को सही ठहराते हैं। इसमें अफजल खां की हत्या को
सही ठहराते हैं। और कहा जाता है कि शायद चापेकर बंधुओं ने इसी से प्रेरित होकर प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रेंडे और लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या कर दी। तो सरकार ने तिलक को दोषी माना और इनको 18 माह की सजा दे दी। चापेकर बंधुओं ने प्लेग कमेटी के अध्यक्ष की हत्या कर दी और तिलक को 18 माह की सजा सुना दी जाती है, सजा दे दी जाती है। लेकिन लोगों के दबाव के कारण इनको रिहा कर दिया जाता है। इसके बाद 1905 में बंग आंदोलन में ये भाग लेते हैं। 1905 में ये बंग आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक भाग लेते हैं। और इसके बाद 1906 और 1907 में 1907 में गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाना चाहते थे, जिसके तहत कांग्रेस का 2 भागों में विभाजन हो जाता है, गरम दल और नरम दल। उन्नीस सौ 1905 और 1906 में गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाना चाहते थे। क्योंकि गरम दल के नेता चाहते थे कि जो बंग यानी कि बंगाल के विभाजन के विरोध में आंदोलन हो रहा है वो संपूर्ण राष्ट्रव्यापी हो, लेकिन नरम दल के नेता चाहते थे कि आंदोलन केवल बंगाल तक सीमित रहे, जिसके तहत मतभेद गहराता गया। और 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है और ये पार्टी 2 भागों में बढ़ जाती है, नरम दल के नेताओं और गरम दल के नेताओं के बीच में। इसके बाद 1908 में बहिष्कार आंदोलन के समय 1908 में बहिष्कार आंदोलन हुआ। इस बहिष्कार आंदोलन के समय बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके 6 वर्ष का इनको कारावास यानी सजा दे दी जाती है। इनको 6 वर्ष की सजा दे दी जाती है और इनको गिरफ्तार करके बर्मा की मांडले जेल में इनको भेज दिया जाता है। इसके बाद 1914 में जब वापस आते हैं उस समय प्रथम विश्व युद्ध आंदोलन प्रारंभ हो जाता है और ये 28 अप्रैल 1916 को गांधी जी ने होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना की। उन्नीस 1914 में जब ये वापस आते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है 1914 से 18। तो प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है और इस प्रथम विश्व युद्ध में कांग्रेस अंग्रेजों का साथ देती है, मुस्लिम लीग भी अंग्रेजों को साथ देती है। लेकिन जो गर्मपंथी विचारधारा के नेता थे वो कांग्रेस अंग्रेजों का साथ नहीं देते हैं और यहाँ पर 28 अप्रैल 1916 को होम रूल लीग आंदोलन
बाल गंगाधर तिलक शुरू करते हैं। अगर हम बाल गंगाधर तिलक की पुस्तकों को देखें, जैसे गीता रहस्य, गीता रहस्य, गीता रहस्य, गीता रहस्य श्रीमद् भागवत का इन्होंने मराठी भाषा में अनुवाद किया। इसमें श्रीमद् भागवत का मराठी भाषा में इन्होंने अनुवाद किया। औरायन, जिसमें वेदों की आयु निकाली इन्होंने ज्योतिष से, और वेदों की आयु इन्होंने 4500 वर्ष पूर्व निकाली कि हमारे वेद 4500 वर्ष पुराने हैं। वेदों की आयु निकाली। और इन्होंने आर्किटेक्ट होम ऑफ द वेदास, आर्किटेक्ट होम ऑफ द वेदास, जिसमें इन्होंने आर्यों का मूल स्थान, जिसमें इन्होंने आर्यों का मूल स्थान ध्रुव प्रदेश बताया। इन्होंने कहा कि हमारा जो आर्यों का जो मूल स्थान है वो ध्रुव प्रदेश है। अगर हम तिलक के विषय के बारे में देखें तो गांधी जी ने बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत के निर्माता कहा। गांधी जी ने बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत के निर्माता, आधुनिक भारत के निर्माता कहा गांधी जी ने। और अगर हम देखें जवाहरलाल नेहरू ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय क्रांति के अग्रदूत कहा। भारतीय क्रांति के अग्रदूत। वहीं मोहम्मद अली जिन्ना ने बाल गंगाधर तिलक को चतुर एवं व्यवहारिक राजनीतिक कहा। चतुर एवं व्यावहारिक राजनीतिक कहा। महात्मा गांधी ने बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत के निर्माता कहा। वहीं जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारतीय क्रांति के अग्रदूत हैं। और मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि चतुर और व्यवहारिक राजनीतिज्ञ हैं बाल गंगाधर तिलक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।